सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको STD, ठीक है ना, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है ना। ये चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, है ना। चाल समय दूरी, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा। आज आपको लगेगा हाँ कि हमने कुछ पढ़ा है आज, ठीक है ना। इससे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा आप, ठीक है ना। देखो, जब स्पीड, ये क्या लगा है, जब स्पीड और टाइम दिया तो क्या कांस्टेंट है? दूरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। डिस्टेंस हमारी नियतांक है। तो ये ध्यान रखना है, जब भी हमें अगर स्पीड बढ़ेगी, देखो, अगर मैं कहूँ आपसे स्पीड 5 किलोमीटर स्पीड चल रही ज़्यादा, और भाई जितनी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम भी उतना कम लगेगा, जितना स्पीड कम होगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम, टाइम अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा। इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं होगा। तो देखो, अगला हमारा फॉर्मूला है। देखो, फॉर्मूला है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है ना। और टाइम बराबर होता है फिर दूरी बटे चाल, ठीक है ना। ऐसे इसको निकाल लेंगे तो आप इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर होता है चाल चाल मल्टीप्लाई समय, ठीक है ना। ये क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरी बात, अब एक बात ध्यान रखना है आपको। देखो, मैं सभी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। क्या बात ध्यान रखना है आपको? देखो, टाइम अगर कांस्टेंट है, क्या टाइम कांस्टेंट है, जब आपका टाइम कांस्टेंट होगा तो आपको पता है जो रेशियो बनेगा, जो स्पीड और डिस्टेंस का हमारा रेशियो बनेगा। अगर डिस्टेंस स्पीड हमारी एक्स और वाई होगी, एक्स और वाई होगी, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ तक। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ऐसे यहाँ देखो, क्या स्पीड कांस्टेंट है तो क्या रेशियो बनेगा हमारा, बताइए। तो रेशियो हमारा एक्स और वाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्स और वाई बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो, अब देखो, एक बात ध्यान रखना है आपको यहाँ तक। देखो, अगर एक्स और वाई डिस्टेंस हमारा, क्या टाइम का रेशियो हमारे पास स्पीड स्पीड कांस्टेंट होगी, तो टाइम का रेशियो होगा एक्स और वाई, और डिस्टेंस का वाई और एक्स। मैं कहना चाहता हूँ टाइम, मैं कहूँ तो डिस्टेंस, एक बात बताऊँ, मैं स्पीड, अगर मैं स्पीड ले रहा हूँ 2:1, तो अगर हम डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। तो कहने का मतलब स्पीड ज़्यादा तो टाइम डिस्टेंस कम, दूरी कम, जल्दी तय हो जाएगी, है ना, जल्दी। तो अब अगर ऐसे ही यहाँ ध्यान रखना है, तो इसका भी आपको पता है क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं यूनिट, चेक करते हैं इनको, ठीक है ना। सबसे पहले हमें यूनिट का पता होना चाहिए, मेन बात ये, ठीक है ना। तो अब करेंगे कैसे? जैसे मैं कहूँ चेंज करना हो किलोमीटर से मीटर में, मीटर से किलोमीटर में, अब वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे आप चेक, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। देखो, अगर हमें किलोमीटर से, किलोमीटर पर आवर से हमें जाना मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम बदल जाएंगे मीटर पर सेकंड।
अगर मीटर पर सेकंड से हमें जाना है किलोमीटर में, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाए किलोमीटर पर हावर। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, है ना। अब देखते हैं इसी का कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है ना, जैसे आपको अब आपको पता भी तो होना चाहिए कि ये आया कैसे। आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में आपका सेकंड कितना बना, तो आपको पता होना चाहिए। तो 60, तो ये मिनट आ गई, ठीक है ना, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60, तो ये कितना आ जाएगा, 3600। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब जैसे मुझे किलोमीटर है, जैसे 1 किलोमीटर, ठीक है, तो एक आ जाएगा 1000, ठीक है ना, 1000 आ जाएगा, मीटर में चेंज हो गया। ये क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अगली बात समझें, अगर मुझे सपोज करो किलोमीटर पर हावर, अब मैं 5/18 से कर रहा था, वो कैसे आया ध्यान रखना है। तो आपको पता है मैं मीटर पर सेकंड, किलोमीटर से किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर मीटर कितना होता है, 1000, ठीक है ना, मीटर, ठीक है ना, ये तो मीटर आ गया। अब देखो, अब सेकंड में चेंज करना है, तो घंटा है ये, तो इसको चेंज कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा हमारा 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा। अब देखो ये 2 0 ख़त्म हो गई, तो ये कट जाएगा, काट दे रहा हूँ मैं, 5 और ये 3, तो ये आ जाएगा, ऊपर कितना बचा 5 और नीचे कितना बचा 36 18, तो ऊपर देखो मीटर था और नीचे सेकंड, ठीक है ना। अगर ये मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये हमारे इसका हमेशा मल्टीप्लाई करना होगा आपको चेंज करने के लिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब वो मैंने आपको बता दिया, अब वो उल्टा कर देते हैं, मीटर पर सेकंड से आपको बता ही दिया मैंने पीछे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग उसी अवधारणा है। देखो आगे हम क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, देखो एक बात ध्यान रखना है आपको। अब कोई ट्रेन है, क्या है, अब कोई ट्रेन है, देखो किसी मेन को पार कर रही हो, किसको, मेन कॉमा ट्री, किसी पेड़ को, किसी पोल को, खंबे को, ठीक है ना, पार कर रही हो। तो एक बात बताओ, ये कोई खंबा है, ये कोई ट्रेन है, तो ये इसको पार करेगी, तो ये अपनी लंबाई पार करेगी, किसकी पार करेगी, अपनी लंबाई पार करेगी। ये कोई ट्रेन है मान लीजिए, तो ये तो कोई खंबा है ना, एक खंबा खड़ा हुआ है, तो इसको तो इसकी तो लंबाई कुछ नहीं होगी, तो ये अपनी ट्रेन की लंबाई, अब खंबा यहाँ पार करेगा तो इसको ट्रेन यहाँ पर क्रॉस होगी, तो ये अपनी तो लंबाई पार कर रही है ट्रेन, ठीक है ना। तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी जब भी आपको दिया जाए मेन और ट्री और पोल, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट समझें। अगला जब आपसे कहेगा, क्या कहेगा, किसी ब्रिज होगा, कोई मतलब पुल होगा, ठीक है ना, और प्लेटफॉर्म, तो ये क्या है कि जब भी इसको पार करेंगे, चाहे इसको पार करे चाहे इसको, तो हमेशा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई ऐड होगी, हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर, अब आपके समझ में आना चाहिए। मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ इतने का कोई प्लेटफॉर्म है जो 200 मीटर है। अगर ट्रेन पार करेगी, भाई ट्रेन एक तो पार यहाँ से, देखो यहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये पूरी कंप्लीट पार नहीं की,
अगर मैं ट्रेन पार करेगी तो एक बात ध्यान रखना, ये 200 तो मीटर है ये आपका। तो एक बात बताओ, ये मैंने ट्रेन की लंबाई, ये कोई पुल है, प्लेटफॉर्म है मान लीजिए, है ना, ये प्लेटफॉर्म है कोई, ठीक है ना, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है ना, ये ट्रेन है कोई। तो ये ट्रेन है, तो देखो इसकी लंबाई और इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ तक तो हो गई 200, मैंने इसको मान लिया 100, ट्रेन की लंबाई क्या मान ली, 100 मान ली। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ तक की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये भी 100 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 100 ऐड कर लेंगे तो कितना टोटल बन जाएगा, कितना बन जाएगा बताइए, 300। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की देखो यहाँ क्लियर पार करेगा तो ये टोटल कितनी डिस्टेंस बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ तक की और पुल तक की, तो ये टोटल तो हमारे पास 300 हो जाएगी ना। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग चलते क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बात ध्यान रखना है, देखो पहला क्वेश्चन अब हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देखो एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, ये कहा है 54 किलोमीटर पर हावर्स एक कार की गति मीटर पर सेकंड में चेंज करो। अगर मैंने क्या बताया था 54 मल्टीप्लाई, अब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18, ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, तो 18 3 54, तो 5 15, 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे करते हैं हम लोग। अब देखो, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से, जल्दी बताएं अगला क्वेश्चन, जल्दी बताइए अगला क्वेश्चन, जल्दी बताएं। देखो अब क्वेश्चन को पढ़े, एक व्यक्ति है ना, क्या एक व्यक्ति 90 किलोमीटर पर हावर्स पर 90 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है, तो ज्ञात कीजिए 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था, क्या बताया था बताइए, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब मुझे पता है, आपको पता है ये किलोमीटर पर आवर समझे, ये मिनट में दे रखा है, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना, तो इससे अच्छा तो इसको चेंज कर लो, तो ये बन जाएगा 90 मल्टीप्लाई 5/18, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। तो अब देखो 18 5 90, 5 15, ये कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब हमें पूछा क्या गया है, सॉरी देखो ये हो गया 5 25 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा 5 25, 25 आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब देखो, अब हमारे पास सब कुछ है, तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस बराबर होगा, तो टोटल डिस्टेंस लगा लेंगे तो 25 मल्टीप्लाई, अब देखो 10 दे रखा है, ये देखो 10 दे रखा है, 10 को मैं किस में चेंज कर लूँ, इसको 10 को मैं सेकंड में, मिनट में दे रखा है, इसको सेकंड में चेंज कर लिया, ये चेंज कर लिया, इसको मैंने चेंज कर लिया, तो 10 मल्टीप्लाई कितना 60। क्लियर, अब इस सब का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 15,000। अब डिस्टेंस होती है आपको किलोमीटर में, किस में होनी चाहिए डिस्टेंस, किलोमीटर में, तो मैं किलोमीटर में चेंज करूँगा, तो आपके ऑप्शन किस में दे रखे हैं, किलोमीटर में,
तो इसको कितना आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, एक आदमी 70 किलोमीटर पर आवर की गति से इतना इतना, देखो कितना इतना दे रखा है 70 और इतना, हमें पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें जब भी पूछा जाए तो 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भूल गया, जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी, क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो चालें आपस में घट जाएंगी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना, स्पीड घट जाएगी आपकी। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है और एक ही डायरेक्शन में माइनस होती है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो अब इसको करेंगे कैसे, मेन बात ये, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 55। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, 70 प्लस 55, ये कितना हो जाएगा हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास हो गया इतना, अब कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। अब देखो हम करते हैं इसको, अब ये बन जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 55 अपॉन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 5 7 5 12 तो ये हमारा इतना आ गया 125। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 61.6 किलोमीटर। ठीक है ना, 6 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे आप। एवरेज स्पीड पूछा है आपसे, कौन सी स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक अलग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए, देखो इसलिए ऐड किया है हमने। देखो एक इधर से जा रहा है, उधर से वापस होके आ रहा है, दूरी एक निश्चित दूरी तय करते हैं, है ना। तो क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएंगे स्पीड, और क्वेश्चन आप कर लेना, ऐसे ही करेंगे आप। तो आपका आंसर देखो, आप देखो इसको 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 20, और 30 और 20 50, देखो इससे काट लें, 0 से 0 कट गई, 5 6 के 30, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 24 किलोमीटर पर हावर्स। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये इसमें क्या पूछा है, देखो ये पूछा है, देखो डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दे रखी है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने में दे रखी है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पूछा क्या है, कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 300, और ये कितना दे रखा है 50। देखो किलोमीटर में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेंज करने की, 0 से 0 कट गई, 5 6 के 30, तो अब कितना आंसर आ जाएगा 30। ठीक है ना, यहाँ तक आज के लिए इतना ही। समझ में आया होगा, जो कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं आगे बताता चलूँगा साथ साथ। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। लेकिन हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सबसे ज़्यादा शेयर करो इनको, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा, सबके पास भेजिएगा, आप उनको भी लाभ मिले। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।